नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो जूलॉजी आपके एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन है। लेकिन ये जो पार्ट है कम्युनिटी इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये आपके जूलॉजी पेपर सेकेंड का पार्ट है, ठीक है। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में हम आज इसके डेफिनेशन और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे स्पीसीज रिचनेस, डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल निश, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इकोलॉजी के पोर्शन से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज़ कम्युनिटी? तो कम्युनिटी क्या होती है? ये एक पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव बाय इटसेल्फ बिकॉज देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस फ्रॉम लाइफ ऑफ वन एंड अनदर। जैसे मान लीजिए सिर्फ पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो एक स्पीसीज थी, उसको मिलाकर क्या बन गया, कोई पॉपुलेशन, जैसे डॉग की पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे यही बात कही जा रही है इस पॉइंट में कि कोई एक सिंगल पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे डॉग की पॉपुलेशन अकेले नहीं रह सकती है, ठीक है। इसीलिए कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जैसे हमें सर्वाइवल के लिए मतलब हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे अर्थ से कई सारे स्पीसीज़ क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब, मतलब ख़त्म हो रहे हैं। गायब नहीं कह सकते, ख़त्म हो रहे हैं, गायब भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। कई सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम इतना ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट्स या हम कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी स्पीसीज़ को कोई इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। तो वही बात कही जा रही है कि कोई सिंगल स्पीसीज़, सिंगल पॉपुलेशन अकेले नहीं रह सकती है, ठीक है। क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर, मतलब कई सारी स्पीसीज का एग्रीगेशन, मतलब ये कोई एरिया है, यहाँ पे स्पीसीज पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3, ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होती हैं। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी पाई जाती है। ये क्या होती हैं? ये जो इन्वायरमेंट बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे आप समझ सकते हैं, अभी मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी। जैसे कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं, पॉन्ड और लेक में पाए जाते हैं, ये एक बायोटिक कम्युनिटी होती है। जबकि अगर हम बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज अनदर बायोटिक कम्युनिटी। यहाँ से आप ये बात समझिए कि किसी पॉन्ड या लेक में, ठीक है, क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों पाए जा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल्स, उनकी अलग अलग कम्युनिटी भी पाई जाती है। जैसे प्लांट्स और एनिमल फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट में भी पाए जाएंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे मेजर एंड माइनर कम्युनिटी। अब हम बात करें अगर कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी को ब्रॉडली हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक होता है मेजर कम्युनिटी, दूसरा माइनर कम्युनिटी। अब यहाँ से थोड़ा सा आप डायग्राम से समझिए कि कम्युनिटी क्या है। ये आपका एक क्या है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसमें एक सिंगल स्पीसीज को क्या कह रहे हैं आप, इंडिविजुअल कह रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल है या सिंगल स्पीसीज है, यही इसी स्पीसीज की कई सारी, जब कई सारे ग्रुप, मतलब कई सारे आ गए, तो इसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। और यही पॉपुलेशन, एक इस स्पीसीज की पॉपुलेशन, फिर इसकी पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन, इसकी प्लांट की पॉपुलेशन, सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कम्युनिटी कह रहे हैं। और कम्युनिटी में जब आपके बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट लाइक वाटर आ गया, सन आ गया, सब चीज़ें जब आ जा रही हैं, तब उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे इकोसिस्टम कह रहे हैं। देन फिर एक बायोस्फीयर, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, फिर पॉपुलेशन, उस इंडिविजुअल के ग्रुप को पॉपुलेशन कह रहे हैं, और ऐसे ही कई सारे ग्रुप को हम कम्युनिटी कह रहे हैं। फिर कम्युनिटी में आपकी बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, वाटर आ गया, जैसे वाटर में ये सारी चीज़ें, और लैंड पे ये सारी चीज़ें, और इस पूरे को मिला के एक बायोस्फीयर बनता है। तो यहाँ आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी समझ रहे हैं और कम्युनिटी भी समझ रहे हैं, ठीक है। दो तरीके की कम्युनिटी की बात मैंने की, एक होती है मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, लार्ज या बड़ा, ठीक है। जहाँ पे हम किसकी बात करें, लार्ज की, उस हो गई मेजर कम्युनिटी। और यहाँ क्या होता है, माइनर में स्मॉलर कम्युनिटी होती है, स्मॉलर। अब लार्ज इन द सेंस, ये क्या होती है, लार्ज कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो कि सेल्फ सस्टेनिंग, इंडिपेंडेंट होती है,
ठीक है, माइनर कम्युनिटी की तरह दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जैसे ये सेल्फ सस्टेनिंग होगी। लाइक एग्जांपल में आप समझ लेंगे, पॉन्ड की कम्युनिटी, लेक की कम्युनिटी, फॉरेस्ट, डिजर्ट, मीडो, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड जो कम्युनिटी है उसमें पूरे ग्रासलैंड पा जाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। उसी तरीके से डिजर्ट वाले मतलब जो आपके सैंडी एरियाज होते हैं, डिजर्ट कम्युनिटी होगी, उसमें वो एक मेजर कम्युनिटी होगी, उसमें पूरे डिजर्ट के एरिया पाए जाएंगे, ठीक है। और इस जो मेजर कम्युनिटी होती है उसमें कई सारे माइनर कम्युनिटीज़ भी पाए जाते हैं। वो माइनर कम्युनिटीज़ कैसे होते हैं, ये एक क्या होती है, माइनर कम्युनिटी होती है, स्मॉलर कम्युनिटी होती है, छोटी कम्युनिटी होती है, और ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब वो कम्युनिटी अपना काम खुद से करेगी, ठीक है, लेकिन माइनर कम्युनिटी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी, दूसरे पे डिपेंड रहेगी, जबकि मेजर कम्युनिटी क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, ठीक। और ये क्या होते हैं, इट्स डिपेंड ऑन अदर कम्युनिटीज फॉर एग्जिस्टेंस, अपने रहने के लिए ये दूसरी कम्युनिटी पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉरेस्ट हैज़ अ मेनी माइनर कम्युनिटीज, नेमली फॉरेस्ट, अगर आप एक फॉरेस्ट ले लेते हैं उसके अंदर कई सारी कम्युनिटीज पाई जाएंगी, ठीक है, जैसे प्लांट की कम्युनिटी, एनिमल की कम्युनिटी, ठीक है, और माइक्रोबियल कम्युनिटी। प्लांट उस फॉरेस्ट कम्युनिटी में, पूरी फॉरेस्ट एक कम्युनिटी हो गई मेजर कम्युनिटी। अब वो फॉरेस्ट किसी और पे डिपेंडेंस नहीं है कि किसी और कम्युनिटी लाइक लेक कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है या डिजर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग है, अपना काम अपने से खुद से कर रही है, क्योंकि कई सारी चीज़ों का क्या है, एक मिक्सचर है। यहाँ पे क्या है, माइनर कम्युनिटी उसमें से पाए जाने वाले, जैसे आप किसकी बात कर लें, प्लांट्स की कम्युनिटी को, प्लांट्स में भी कई टाइप आ जाएंगे, एनिमल्स की कम्युनिटी, ये क्या होंगी, माइनर कम्युनिटी होंगी, ठीक है। माइक्रोबियल में बैक्टीरिया फंजाई आ जाएंगे, उनकी कम्युनिटी, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। जैसे प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई क्या होंगे, प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे, प्लांट क्या होंगे, एनिमल क्या होंगे, प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है एक ही कम्युनिटी के पार्ट, लेकिन अब उन्हें माइनर कम्युनिटी कह दे रहे, छोटी छोटी कम्युनिटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके बेसिकली आपके जो सिलेबस है उसमें सीधे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी की बात की गई है। तो कम्युनिटी के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, सबसे पहले कम्युनिटी का कैरेक्टर क्या है कि स्ट्रक्चर उसका कैसा पाया जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है कम्युनिटी का, ठीक है। तो इसके किसी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर आप कैसे पता कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी जानकर, पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालना आपने सीखना था, उसकी फ्रीक्वेंसी जानकर, उसमें अबंडेंस ऑफ स्पीसीज, अबंडेंस का मतलब होता है कितना ज़्यादा पाया जा रहा है, ज़्यादा, ठीक है, अबंडेंस का मतलब होता है मोर, ठीक है, ज़्यादा, तो कितनी स्पीसीज अबंडेंस है, कितनी ज़्यादा स्पीसीज है, उसके हिसाब से, उसकी डेंसिटी के हिसाब से, उसका घनत्व कितना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इन सबको मिला के अब उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। देन होता है डोमिनेंस। अब डोमिनेंस क्या होता है, यूजली कम्युनिटी हैज़ वन और मोर स्पीसीज विच अकर इन लार्ज नंबर। यूजली कम्युनिटी के पास कई सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, कम्युनिटी का मैंने आप दिखाया आपको, कई सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बना रहे हैं, तो उसके पास कई सारी स्पीसीज है, मतलब इतनी सारी स्पीसीज मिलके तो कम्युनिटी, डॉग, रैट, बैट, कैट, और फिर और सारे एनिमल्स को ले लीजिए, प्लांट्स को ले लीजिए, माइक्रोब्स को ले लीजिए, सारे मिलकर कम्युनिटी बना रहे हैं, तो स्पीसीज तो उनके पास ज़्यादा होंगी। सच स्पीसीज आर कॉल्ड डोमिनेंट्स एंड कम्युनिटी इज ऑफन नेम्ड आफ्टर देम, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और ऐसी कम्युनिटी को क्या कहते हैं, डोमिनेंट कम्युनिटी। डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न भिन्न, भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, डिफरेंट, भिन्नता। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा समझ पाएंगे इससे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होती है, भिन्नता। डाइवर्स मतलब कई सारे इसमें एनिमल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, मे बी लार्ज या स्मॉल हो सकते हैं, मे बिलोंग वन लाइफ फॉर्म अनदर बट आर एसेंशियली ग्रोइंग इन यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट। जैसे आप डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कितनी डिफरेंट चीज़ें पाई जा रही हैं उसमें, कई सारे एनिमल्स की पॉपुलेशन पाई जा रही है, कई सारे प्लांट्स की पॉपुलेशन पाई जा रही है, माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, तो ये सारे क्या है, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना डाइवर्स कंडीशन है। जैसे आपके घर में मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोग क्या हैं, डिफरेंट किस में काम करते हैं, डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस है, कोई कुछ और है, मतलब 10 डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इनके यहाँ जॉब जो है, इनके यहाँ जो जॉब करते हैं लोग, जो इनके यहाँ सर्विस है वो बहुत डाइवर्स है, मतलब एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, तो डाइवर्सिटी अच्छी होती है। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी पाई जाती है,
पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ क्या होती है, वेरियस लाइफ प्रोसेस चलती है, जैसे रेस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो वेरियस सीजन होते हैं इन द ईयर ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब हर साल क्या होती है, वेरियस सीजन पाए जाते हैं। तो द रीकरेंस ऑफ दीज इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ ईयर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन नेचर इज टर्म्ड पीरियोडिसिटी। ये जो रेस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक सीजन के बाद रिप्रोडक्शन होता है, फिर दूसरे सीजन में होता है। तो ये जो रीअकरेंस है, रीअकरेंस का मतलब बार बार आना, बार बार आना, ये जो रीअकरेंस है इसी को हम नेचर में क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक मतलब ठीक है, एक पीरियड के बाद आना, ठीक है। जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, रिलेटेबल मैं आपको बताऊं तो वो उसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पीरियड के बाद आता है, 28 डेज, फिर आफ्टर 28 डेज, फिर आफ्टर 28 डेज, ठीक है। तो ये क्या है, एक पीरियड है, ठीक है। अगर हम किसी डॉग की रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो क्या होगा, पीरियोडिसिटी है इनमें कि ठीक है, 1 ईयर बाद, फिर 1 ईयर बाद, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक। स्ट्रैटिफिकेशन होता है इसका। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट कम्युनिटी है उसका एग्जांपल ले लें तो इसमें कई सारे नंबर ऑफ लेयर्स या स्टोर्स या स्ट्रेटा पाए जाते हैं। जैसे प्लांट की अगर हम हाइट की बात करें तो टॉल ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, सर्ब्स, हर्बेसियस लेयर फॉर्म ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे हाइट के बेसिस पे आपने प्लांट का स्ट्रैटिफिकेशन देखा कि लंबी, फिर उससे छोटी, फिर श्रब्स आ गए, फिर हर्ब्स आ गए, वो सबसे छोटे। तो इस तरीके से उनके हाइट के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। देन मैंने इकोटोन और एज इफेक्ट का आपको क्या कराया था, क्वेश्चन भी कराया था, और ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इकोटोन और एज इफेक्ट क्या होता है, ए जोन ऑफ वेजिटेशन स्प्रेडिंग और सेपरेटिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। इसको यहाँ से समझिए, ये एक ऐसा जोन है, ये आपकी एक सिंगल कम्युनिटी हो गई, ठीक है, और ये आपकी दूसरी कम्युनिटी हो गई। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, 2 कम्युनिटीज हो गई, ठीक है। और इनके बीच में ये जो सेपरेशन पाया जा रहा है अलग, ये क्या हो गई, इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ ट्रांजिशन, जोन ऑफ ट्रांजिशन या इकोटोन, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई लैंड इकोसिस्टम था, लैंड का इकोसिस्टम था, और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो इनके बीच में कुछ ऐसा जगह पाया जाता है जो मार्सी लैंड होता है, मतलब ना उसमें पानी ज्यादा पाया जाएगा ना मिट्टी, दलदल टाइप का होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे इकोटोन कहते हैं। अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे, अब आप देखेंगे कि मान लीजिए ये लैंड इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम में 3 स्पीसीज पाई जा रही हैं जिनको इस तरीके से डिनोट किया गया है। उसी तरीके से वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में 3 स्पीसीज पाई जा रही हैं। लेकिन जो आपका ये वाला एरिया, इसमें स्पीसीज अबंडेंस या स्पीसीज रिचनेस या स्पीसीज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी, डाइवर्सिटी में। इसकी भी 3 स्पीसीज इसमें आ जाएंगी, इसकी भी 3 स्पीसीज इसमें आ जाएंगी, क्योंकि वो क्या मार्सी लैंड है, मतलब वाटर वाला भी एरिया है थोड़ा थोड़ा, और उसमें लैंड भी पाया जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी सरवाइव कर लेंगी दोनों, ये दोनों जगहों की स्पीसीज यहाँ सरवाइव कर लेंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी ज्यादा पाया जा रहा है। उसी तरीके से इस डायग्राम को आप समझेंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप, ये इकोसिस्टम एक है लैंड इकोसिस्टम है, और ये इकोसिस्टम सेकंड है एक्वाटिक इकोसिस्टम। इनके बीच का ये जो जोन पाया जा रहा है इसे क्या करें, ट्रांजिशन इकोसिस्टम या इकोटोन या मार्स लैंड कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का पार्ट आ जा रहा है, लैंड इकोसिस्टम का भी पार्ट आ जा रहा है, वाटर इकोसिस्टम का भी पार्ट आ जा रहा है। थोड़ा सा इसके और कैरेक्टर आप जानिएगा। इस तरह की कम्युनिटीज को हम इकोटोन कहते हैं। ये मार्जिनल जोन्स होती हैं, या इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती हैं, मतलब हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इजीली रिकॉग्नाइजेबल या मार्जिनल मतलब किनारे किनारे पे पाई जा रही हैं दोनों कम्युनिटीज की। ये एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी इनके किनारे पे, मार्जिन पे पाई जा रही हैं। Usually in ecotones, the variety of one species is larger than any of the adjacent community. इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे variety of species, जैसा कि यहाँ मैंने आपको दिखाया कि 9 species पाई जा रही है, जबकि इन दोनों में 3 ही पाई जा रही हैं। तो यहाँ variety of species ज़्यादा पाई जाएंगी अपने adjacent यानी कि अगल बगल की communities से, ठीक है। ये भी एक community का formation कर लिया, लेकिन इसमें अपने अगल बगल की communities से ज़्यादा क्या होंगी, species पाई जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, increased variety and intensity of the plant at the common junction is called as effect and is essentially due to wider range of suitable environment condition.
ठीक है। तो ये जो इंक्रीज्ड वैरायटी या इंटेंसिटी ऑफ द प्लांट होता है कॉमन जंक्शन पे, कॉमन जंक्शन मतलब यहाँ जहाँ पे इसकी भी वैरायटी और इसकी भी वैरायटी, कॉमन जंक्शन, जंक्शन क्या करता है, दो चीज़ों को मिलाने का काम करता है। जैसे आप सेल जंक्शन पढ़ते हैं, सेल के जंक्शन जो सेल को मिलाने का काम करता है, सेल का जंक्शन, ठीक है। जैसे आप ट्रेनों पे पढ़ते होंगे जंक्शन, तो क्या करता है ट्रेन, वहाँ पे ट्रेनें आके एक दूसरे की जगह क्रॉसिंग करती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। इकोटोन की जो मिलाने का काम करती है जो ये एरिया होता है, इसको हम एज इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको इकोटोन या ट्रांजिशन जोन जिसको कहते हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, और एज इफेक्ट दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन इकोलॉजिकल नीश के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट फुलफिल डिफरेंट फंक्शन इन द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। जो एनिमल और प्लांट उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है। द रोल ऑफ ईच इज स्पोकन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल नीच, और हर किसी के रोल को हम इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। जैसे हैबिटेट और नीच आप पढ़ते हैं, तो हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे आपका हैबिटेट आपका घर है, ठीक है, लेकिन उसमें भी आप एक पर्टिकुलर रूम में रह रहे हैं, ठीक है, वो आपका निश, वो आपका इकोलॉजिकल फंक्शन है। आप फंक्शन क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, घर में तो रह रहे हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं वो बताता है। जैसे द रोल ऑफ दैट आ स्पीसीज प्ले इन इट्स इकोसिस्टम, मतलब जैसे क्या रोल, जैसे वो क्या खाती है, हु इट्स ईट, ठीक है, कौन खाता है, इट्स रेंज ऑफ मूवमेंट, उसका मूवमेंट का रेंज क्या है, ये सारे। इन अदर वर्ड्स द टोटल रेंज ऑफ इट्स इंटरेक्शन विथ अदर स्पीसीज ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। अब टोटली आप कहें कि एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से इंटरेक्शन क्या है, ये कोई बर्ड है, ये इसका इससे इंटरेक्शन क्या है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट इकोलॉजिकल निच इज ए स्मॉल हैबिटेट विद इन अ हैबिटेट। ये हैबिटेट के अंदर एक छोटा सा हैबिटेट इसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है, ठीक। इपिओडम के बारे में आप सबने सुना होगा। ये हैज डिफरेंशिएटेड हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निश बाय सेइंग दैट हैबिटेट इज एन ऑर्गेनिज्म एड्रेस एंड इकोलॉजिकल निश इज इट्स प्रोफेशन। हैबिटेट को आप क्या कह सकते हैं, एक एड्रेस, कि आपका ये एड्रेस है कि आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और निच क्या है, आपका प्रोफेशन है, आप काम क्या करते हैं। जैसे आपके घर में 10 लोग रहते हैं, उन सबका हैबिटेट आपका घर है, लेकिन आपका हैबिटेट क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, ये क्या हो गया, आपका निश हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये स्पीसीज ऑक्युपाइज अ निश इन द कम्युनिटी। अ निश इज द रोल ऑफ स्पीसीज प्ले एंड इंक्लूड्स टाइप ऑफ फूड ईट्स, वेयर इट लिव्स, वेयर इट रिप्रोड्यूस एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर। जैसे इसका निश ये है, एक ही प्लांट है, इस प्लांट में इस बर्ड का निश ये है, इस वाली बर्ड का निश ये है, और इस वाली बर्ड का निश ये है, ये छोटा छोटा गोला यहाँ पे बनाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बोरियन वार्बलर है, ठीक है, ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वार्बलर है, ये सब एक ही इन्वायरमेंट में रह रही हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे इनका फीडिंग हैबिटेट है, अलग अलग चीजें खा रही हैं, ठीक है। जैसे आप इसी को देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे रह रही है, ये बे ब्रेस्टेड वार्बलर है, फीड्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्री के मिडिल पार्ट पे फीड करती है। केप में वार्बलर फीड एट द टिप ब्रांच नियर द टॉप ऑफ द ट्री, सबसे टॉप पे टिप जो होता है ब्रांच का, उस पे फीड करती है। येलो रम्ड वार्बलर फीड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री एंड द बेसिस ऑफ द मिडिल ब्रांच। तो आप कह सकते हैं इन सब का हैबिटेट सेम है, हैबिटेट सेम है, लेकिन इनका निश क्या है, इनका निश डिफरेंस है। इसका निश ये है, ठीक है, इसका निश ये है, इसका निश ये है, यहाँ यहाँ यहाँ। एक ही प्लांट पे रह रही है, हैबिटेट हो गया, डिफरेंट पार्ट पे फीड कर रही हैं, उनका डिफरेंट निश हो गया। देन आता है इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन, मतलब दो लोगों के बीच में एसोसिएशन कैसा है। इंटर का मतलब ये होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है, दो लोगों के बीच में एसोसिएशन कैसा है, ठीक है। जैसे कि दिस इज द स्टडी ऑफ 2 or more स्पीसीज ग्रोइंग टुगेदर इन अ क्लोज एसोसिएशन इन रेगुलर अकरेंस। वही बात हो गई, क्लोज एसोसिएशन कैसा है। इसमें आ जाती है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, मतलब कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी के बाद में बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। नेट प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी बाय कम्युनिटी पर यूनिट टाइम, इसको कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। बायोटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, बायोटिक कम्युनिटी हैज द एबिलिटी टू क्विकली रीगेन इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस इन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। पॉपुलेशन में कोई फ्लक्चुएशन हुई, कोई पॉपुलेशन ज़्यादा हुई कि कोई कम हुई, ठीक है, तो बायोटिक कम्युनिटी में क्या पा जाते हैं आपके, बायोटिक में आपके क्या पा जाते हैं, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर,
एंड डेट्रेटिव्स। उसी तरीके से आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, ये बायोटिक स्टेबिलिटी। एबायोटिक में आपका सन, लाइट, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो ये अगर इनके डिस्टर्बेंस हुआ पॉपुलेशन में तो इक्विलिब्रियम जो है ये, यानी कि इक्वालिटी, इसकी और इसकी इक्वालिटी को ये बहुत जल्दी मेंटेन कर लेता है। इसी को हम बायोटिक स्टेबिलिटी कहते हैं कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन करते रखता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीसीज इट कंटेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हो गया आपका बायोटिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब होगी? जब नंबर ऑफ स्पीसीज जो है इंटरैक्टिंग वो कितने हैं उसके हिसाब से, दैट इज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। तो होप कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी में कुछ चीजें आपको, जैसे डोमिनेंस की बात करें, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डोमिनेंस आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये सारी क्या होगी? कम्युनिटी की कैरेक्टर्स हो गई। होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हूँ। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।